विधायक सांसद बनता है साथी, अपने समाज का हक हिस्सा तो दिलवा देता है, लेकिन आपके बारे में कभी भी नहीं सोचता है। उसी दिन कसम खाया कि मैं टाइम पास करने वाला नेता नहीं, मुझसे वो काम नहीं हो सकता है। मैंने ये कहा कि यदि सर ये जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं तो यदि आप उत्तर प्रदेश के धरती पे वंचित शोषित समाज को लेकर के यदि 6 एमएलए पैदा कर सकते हैं तो उदयनगर राजभर के आप आशीर्वाद दीजिए। बिहार के 38 जिले में घूम करके मैं इस समाज को जगाऊंगा। आने वाले 2024 और 2025 में भी बिहार के धरती से वंचित शोषित समाज को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले विधानसभा और लोकसभा में भेज करके ही मानूंगा। 10 अक्टूबर को हम लोग साबित कर देंगे कि बिहार के धरती से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कितने विधायक और कितने सांसद होंगे। सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही यतवा रजवार, कारू रजवार, जवाहर रजवार एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज कैमूर जिले के अरे देखिए क्रांतिकारी नेता भाई, ताली से स्वागत करिए। आज कैमूर जिले के विधानसभा रामगढ़ ग्राम सभा मसौड़ा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय जनसभा का जो आयोजन किया गया है। आज इस आयोजन में आए हुए तमाम माताएं, बहनें, नौजवान साथी एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समस्त हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारीगण एवं हम सभी के युवाओं के नेता, गरीबों के मसीहा और युवा के दिलों की धड़कन माननीय श्री अरविंद राजभर जी के लिए मैं चाहूँगा आप सभी लोग बिहार के धरती पर जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। आज सुबह से ही 4 बजे से ही बारिश हो रही है और इस बारिश में बार बार यहाँ से फ़ोन जा रहा था कि सर हम लोग चाह रहे हैं कि कार्यक्रम को कैंसिल कर दें। हम लोगों ने कहा, गोरख जी से मैंने कहा कि जिस स्थान पर कार्यक्रम में कह रहे हैं पानी भर गया है, उस कार्यक्रम को जगह कैंसिल करके दूसरे जगह लाइए। कहे सर वैसा कोई जगह ये नहीं है। अभी देखिए ऊपर वाले भी आपकी बात को सुन गए। वो चाहते हैं कि आप आंदोलन ऐसा करो कि जो वंचित शोषित जागरण ये पूरे प्रदेश में हमारे माननीय नेताजी के द्वारा 38 जिले में जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन को हम लोग चाहते हैं कि जो वंचित शोषित समाज है इसका लेकर के 10 अक्टूबर को हम लोगों ने जो तय किया है कि जो वंचित शोषित समाज को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए हम सभी लोग लड़ करके अब भीख मांगने से अब काम चलने वाला नहीं है। 76 साल गुजर गए, 71 वर्ष से आप लोग वोट देते आए हुए हैं, लेकिन जो विधायक सांसद बनता है साथी, अपने समाज का हक हिस्सा तो दिलवा देता है, लेकिन आपके बारे में कभी भी नहीं सोचता है। इसी को लेकर के पिछले 27 अक्टूबर का हम लोगों ने तैयारी किया था, इस बार 7 अक्टूबर को था, लेकिन जिउतिया त्यौहार होने के कारण एक जो है हम लोग कैंसिल करके 10 अक्टूबर को तय किया गया है। और 10 अक्टूबर को हम सभी लोगों ने आप लोगों से निवेदन, विनती, अपील करने आए हैं कि आप लोग भी अपने हक हिस्सा चाहते हैं तो आप सभी लोगों को मिल करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कितने लोग लड़ने के लिए तैयार हैं वो पहले हाथ को खड़ा करें। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जोरदार ताली से अपने लिए स्वागत करिए आप लोग। ये जो लड़ाई हम सभी के गार्जियन माननीय श्री जो बिहार के धरती पे माननीय दीनानाथ राजभर जी ने लाए, उसके बाद ये जो है जिम्मेदारी हमारे पिताजी को मिला। उस वक्त हम लोग राजनीति का कुछ भी नहीं समझते थे। आज इन्हीं सभी लोगों के आशीर्वाद के बदौलत बिहार के धरती पे 1 अगस्त को मुझे जिम्मेदारी मिली। पिछले 1 अगस्त को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हम सभी के गार्जियन ने मुझे जब जिम्मेदारी दी, मैंने उसी दिन कसम खाया कि मैं टाइम पास करने वाला नेता नहीं, मुझसे वो काम नहीं हो सकता है। मैंने ये कहा कि यदि सर ये जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं तो यदि अब उत्तर प्रदेश के धरती पे वंचित शोषित समाज को लेकर के यदि 6 एमएलए पैदा कर सकते हैं
तो उदयनगर राजभर के आप आशीर्वाद दीजिए। बिहार के 38 जिले में घूम करके मैं इस समाज को जगाऊंगा। आने वाले 2024 और 2025 में भी बिहार के धरती से वंचित शोषित समाज को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले विधानसभा और लोकसभा में भेज करके ही मानूंगा साथी। ऐसे शांति से उदयनगर राजभर बैठने वाला नहीं है। इसी लड़ाई को लेकर के मैं घूम रहा हूँ। अभी मैडम जी ने कही, मैं भी पता नहीं एक जोश जुनून है मुझे। जब मैं टाइम लिया था तभी मुझे याद था कि टाइम गड़बड़ हो गया है, क्योंकि कटिहार से आने में बहुत समस्या हुआ। लेकिन टारगेट जब लक्ष्य होगा, जो आप लक्ष्य बना लीजिएगा। जब गांधी जी ने इसी छड़ी से जब आज़ाद करने के लिए देश को चले तो युवा साथी लोग मजाक बनाते थे, कहते थे कभी देश आज़ाद नहीं हो सकता है। वही छड़ी से जब देश आज़ाद हो सकता है साथी, वही छड़ी हम सभी के नेताजी को मिला है। इस छड़ी से हम लोग चाहते हैं वंचित शोषित समाज को पूरे देश के अंदर आज़ाद करा देना। इसलिए इस छड़ी को आप लोग भूलिए नहीं। आने वाले समय यही आपको आज़ाद करा सकता है, दूसरा किसी की बस की बात नहीं है साथी। इसलिए ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, समय की अभाव है। आप सभी लोगों से निवेदन विनती अपील जरूर करते हैं। कितने लोग चाहते हैं बिहार के धरती पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले विधायक और सांसद बने? जो चाहते हो पहले हाथ को खड़ा करें। बहुत सोच सोच करके उठा रहे हैं, सोच सोच करके होगा कि नहीं होगा? वही होगा। अब जो आगे आप चाहेंगे, दूसरे के किसी की बस की बात नहीं रहेगी साथी। 10 अक्टूबर को हम लोग साबित कर देंगे कि बिहार के धरती से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कितने विधायक और कितने सांसद होंगे। आने वाले समय में आपके बिना किसी की बिहार के धरती पर सरकार नहीं बनेगी साथी। इसी की तैयारी को लेकर रात दिन हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सभी लोगों से निवेदन विनती अपील करते हुए कि 10 अक्टूबर को करो या मरो की लड़ाई है। आप लोगों ने यदि वो चूक गए तो जीवन भर फिर पछताते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत हम लोगों ने हिम्मत जुटाया है। हिम्मत जुटा करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं और 38 जिलों को मैंने इन्वाइट किया है। घूम घूम करके रात दिन मैं यहाँ पर आज हूँ। रात को ही मैं पटना निकल जाऊँगा और कल मैं गोपालगंज में रहूँगा। ये समझ लीजिए कि मुझे बस एक ही फिक्र है कि कब इस समाज को आज़ादी मिलेगा। इसी आज़ादी को लेकर मैं परेशान हूँ, क्योंकि नेताजी ने कहा है कि आपको जो मैं बागडोर दिया हूँ इसको संभाल कर रखना। तो मैं जब तक से इस पार्टी को सत्ता में नहीं पहुँचा देंगे साथी, तब तक से मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय युवा शक्ति।